आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमय विषय पर चर्चा करने वाले हैं, शिवलिंग के प्रकार और उत्पत्ति कथा। इस वीडियो में हम इस पवित्र शिवलिंग के अनेक पहलुओं को जानेंगे जो हमारे समाज में गहरी मान्यताओं और धार्मिक उपासना का अभिन्न हिस्सा है। भारत में भगवान शिव की पूजा मानव और लिंग दो रूपों में की जाती है, लेकिन शिव मंदिरों में प्रधान देवता की मूर्ति के रूप में शिवलिंग की स्थापना की जाती है और मुख्य रूप से उनकी पूजा होती है। आम हिंदू धर्मावलंबी भी विभिन्न प्रकार के पदार्थों से शिवलिंग की स्थापना कर उसकी पूजा करते हैं। भारत में शिवलिंग पूजा की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है, जिसके साहित्यिक और पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध है। कूर्म पुराण एवं लिंग पुराण में लिंग पूजा के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डाला गया है। वामन पुराण में उन पवित्र स्थानों के महात्म्य का वर्णन किया गया है जहां प्राचीन शिवलिंगों की स्थापना की गई थी। महाभारत में उपमन्यु आख्यान में शिवलिंग पूजा की महिमा का वर्णन किया गया है। शिव का लिंग रूप उनका साक्षात आत्म रूप है। लिंग पुराण में कहा गया है कि लिंग पूजा से पार्वती और परमेश्वर दोनों की पूजा हो जाती है। लिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य भाग में त्रिलोकीनाथ विष्णु और ऊपर महादेव स्थित है। वेदी महादेवी है, अतः एक लिंग की पूजा में सबकी पूजा हो जाती है। लिंग का अर्थ। लिंग शब्द का साधारण अर्थ चिन्ह, प्रतीक या लक्षण है। सांख्य दर्शन में प्रकृति को और प्रकृति से विकृति को भी लिंग कहा गया है। लिंग पुराण में लिंगे सर्वे प्रतिष्ठित कहकर चराचर जगत की प्रतिष्ठा लिंग में ही बताई गई है। देव चिन्ह के अर्थ में लिंग शब्द शिवजी के ही लिंग के लिए आता है। स्कंद पुराण में लयना लिंग म्युच्यते कहा गया है, जिसका अर्थ लय या प्रलय होता है। यह लिंग योनि जिसका व्यवहार शिव पूजा में होता है, प्रकृति और पुरुष के सहयोग से होने वाली सृष्टि की उत्पत्ति का सूचक है। शिवलिंग का अर्थ प्रकट करने वाला है, क्योंकि इसी के व्यक्त होने से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इसका दूसरा अर्थ आलय है, अर्थात ये प्राणियों का परम कारण है और निवास स्थान है। तीसरा अर्थ है लियते यस्मिनीति लिंगम, अर्थात सब दृश्य इसमें लय हो जाए, वह परम कारण लिंग है। निराकार, निर्विकार, व्यापक, धीरिक या पुरुष तत्व का प्रतीक ही लिंग है और अनंत ब्रह्मांडों उत्पादनी महाशक्ति प्रकृति ही योनि अर्गा या जलहरी है। न केवल पुरुष से सृष्टि हो सकती है और न केवल प्रकृति से। पुरुष निर्विकार कुटस्थ है और प्रकृति ज्ञान विहीन जड़ है, अतः सृष्टि के लिए धीरिक दृश्य प्रकृति पुरुष का संबंध अपेक्षित होता है। अतः सृष्टि के लिए धीरक दृश्य प्रकृति पुरुष का संबंध अपेक्षित होता है, अर्थात शिव शक्ति के चिन्ह का सम्मेलन ही लिंग है। लिंग में विश्व प्रसूतिकर्ता की अर्चा करनी चाहिए। यह परमार्थ शिव तत्व का बोधक होने से भी लिंग कहलाता है। प्रणव भी भगवान का ज्ञापक होने से लिंग कहा गया है। अन्यंत्र पृथ्वी को पीठ और आकाश को लिंग कहा गया है। जैसे वेदी पर लिंग विराजता है, वैसे ही पृथ्वी पर आकाश है। लिंग को परमानंद का कारण माना गया है, क्योंकि इससे ज्योति और प्रणय की उत्पत्ति हुई है। शिवलिंग की उत्पत्ति कथा। शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा का वर्णन शिव पुराण, लिंग पुराण इत्यादि में मिलता है। लिंग पुराण में वर्णित कथा के अनुसार शिवलिंग के उद्भव की कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने ऋषियों को बताई थी। वह कथा कुछ इस प्रकार है। ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी में विवाद। एक बार ब्रह्मा जी जनलोक की रक्षा के लिए विष्णु जी के पास समुद्र में गए। उस समय सृष्टि का स्थिति काल पूर्ण हो चुका था। सूर्य की किरणों से पशु, मनुष्य, पिशाच तथा राक्षस आदि जलकर नष्ट हो चुके थे। उस समय विष्णु जी अंधकारमय समुद्र में निश्चिंत होकर शयन कर रहे थे। सर्वात्मा महाबाहु कमल नयन नारायण को इस प्रकार सोता देखकर ब्रह्मा जी उनकी माया से मोहित हो गए और उन्हें जगाते हुए कहने लगे, पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। निद्रा में विष्णु जी ने जैसे ही नेत्र खोले, ब्रह्मा जी को देखकर हंसते हुए कहा, वत्स स्वागत है, आओ तुम्हारा कैसे आगमन हुआ। अपने लिए वत्स और तुम शब्दों का प्रयोग सुनकर ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया।
उन्होंने आवेश में बोला, जगत की रचना और संहार करने वाले मुझ अनादि पितामह परमेश्वर को तुम वत्स कहने वाले तुम कौन हो? ब्रह्मा जी की बात सुनकर विष्णु जी ने कहा, देखो, संसार का कर्ता मैं हूँ तो तुम मुझ अवयव शरीर से उत्पन्न हुए हो। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि तुम अपने सृष्टा जगन्नाथ अच्युत विष्णु को किस प्रकार भूल गए। फिर थोड़ी देर बाद विष्णु जी ने कहा, यह दोष तुम्हारा नहीं है, मेरी माया प्रबल है और मोहिनी है, इसके प्रभाव से तुम भी बच नहीं सके, किंतु मेरे इस वचन को सत्य जानो कि मैं ही संसार का कर्ता और हर्ता हूँ। मैं पर ब्रह्म और परम तत्व हूँ, मैं ही परा ज्योति हूँ। इस संसार में तुमने जितने भी रूप देखने में आए हैं वे सब के सब मेरे हैं। विष्णु जी के ऐसा कहने पर और ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्वीकार न किए जाने पर दोनों में वाक्य युद्ध हुआ और फिर दोनों में द्वंद्व युद्ध होने लगा। इस स्थिति में प्रलय का दृश्य उत्पन्न हो गया। इसी समय दोनों की विवाद की शांति के लिए तथा प्रबोधित करने के लिए इनके मध्य प्रलयकालीन सहस्त्रों अग्नियों के समान प्रज्वलित आदि मध्य अंत से रहित श्रेय बुद्धि से विमुख अनुपम लिंग प्रकट हो गया। लिंग के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी इसके प्रभाव से मोहित हो गए। तब विष्णु जी ने यह प्रस्ताव किया कि हम लोग इस लिंग की परीक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी भी इसके लिए तैयार हो गए। विष्णु ने कहा कि मैं इसकी गहराई की परीक्षा करता हूँ और तुम इसकी ऊंचाई की परीक्षा करो। ऐसा निश्चित होते ही विष्णु ने नीली अंजन के सदृश्य पर्वत जैसा 10 योजन लंबा और 4 योजन चौड़ा मेरु पर्वत के समान ऊंचा तीखी दाढ़ों वाला प्रलयकालीन सूर्य के समान धधकता हुआ भयंकर युद्ध करने वाला अजय वराह रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा जी ने ऊंचाई का अनुमान लगाने के लिए हंस रूप धारण कर लिया। विष्णु जी लिंग का पता करने के लिए 1 सहस्त्र वर्ष पर्यंत त्वरित गति से नीचे की ओर गए, किंतु उन्हें लिंग के मूल का पता नहीं चला। इसी प्रकार से इतनी ही अवधि तक ब्रह्मा जी भी ऊपर की ओर उड़ते हुए गए, किंतु लिंग के छोर का पता नहीं चला। थक हार कर दोनों वापस आ गए और उन्हें अपनी स्थिति का एहसास हो गया। उन्होंने ये जान लिया कि हम शिव की माया से विमोहित हैं। तब उन्होंने उस लिंग की परिक्रमा कर उसे प्रणाम किया। यही भगवान शिव का प्रथम शिवलिंग माना गया। इसके पश्चात ही लिंग को शिव का प्रतीक मानकर पूजा करने की परंपरा आरंभ हुई। शिव पुराण में वर्णित कथा लिंग पुराण में वर्णित उपरोक्त कथा से थोड़ी भिन्नता के साथ कही गई है, परंतु दोनों कथाओं का मूल तत्व एक ही है। शिवलिंग की संरचना। शिवलिंग के स्वरूप का विस्तृत वर्णन लिंग पुराण एवं मत्स्य पुराण में किया गया है। शिवलिंग मंदिर के मुख्य भाग को गर्भगृह में स्थापित किया जाता है। शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा पराशिव एवं निचला हिस्सा पराशक्ति है। लिंग के निचले अंश को पीठ पाषाण का निर्मित आधार में स्थित रखा जाता है, जिसे योनि कहते हैं। इस प्रकार ये दोनों सृष्टि की उत्पत्ति के मूल कारण पुरुष तथा प्रकृति के प्रतीक कहे गए हैं। शिवलिंग के भाग। शिवलिंग 3 भागों में विभाजित होता है। ब्रह्मा भाग, यह शिवलिंग का सबसे निचला भाग होता है जो चौकोर होता है, इसे पीठ भी कहा जाता है। विष्णु भाग, यह शिवलिंग का मध्य भाग होता है, यह अष्टकोणीय होता है, इसे भद्र पीठ कहा जाता है। रुद्र भाग, यह शिवलिंग का सबसे ऊपरी भाग है जो वर्तुलाकार होता है, इसे पूजा भाग भी कहते हैं, इसे भोग पीठ कहा जाता है। लिंग की आकृति मंदिर के द्वार सीमा पर निर्भर करती है ताकि प्रत्येक द्वार से उपासक देवता का दर्शन कर सके। शिवलिंग की पीठिका। जिस प्रकार लिंग भगवान शिव का प्रतीक होता है, उसी प्रकार पीठ माता पार्वती का शिवलिंग की पीठ सामान्यतः 3 तरह की होती है। वर्गाकार। उत्तर भारतीय मंदिर निर्माण शैली नागर शैली में शिवलिंग की पीठ वर्गाकार होती है। अष्टभुजाकार। दक्षिण भारतीय मंदिर निर्माण शैली द्रविड़ शैली में शिवलिंग की पीठ अष्टभुजाकार होती है। गोलाकार। मध्य भारतीय मंदिर निर्माण शैली बेसर शैली, जिसमें उत्तर और दक्षिण की मंदिर निर्माण शैलियों का मिश्रण होता है, में शिवलिंग की पीठ गोलाकार होती है। शिवलिंग से जल के निकलने का जो मार्ग होता है उसे योनि मार्ग कहते हैं। शिवलिंग का ब्रह्मा भाग एवं विष्णु भाग पीठ में स्थिर किए जाते हैं। केवल पूजा भाग पर जल, पुष्प, नैवेद्य आदि अर्पित किए जाते हैं। शिवलिंग के प्रकार।
अचल लिंग, जो शिवलिंग मंदिरों में स्थापित होते हैं उन्हें अचल लिंग कहा जाता है। अचल लिंगों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। स्वयंभू लिंग, स्वयंभू लिंग भारत में उन 70 स्थानों पर पाए जाते हैं जिनमें प्रमुख है वाराणसी, प्रयाग, काशी, रुद्रकोटि, उज्जैन, केदार, मुक्तेश्वर, कैलाश, गंगासागर, गंधमादन, हेमकुंड इत्यादि। दैविक लिंग, दैविक लिंग की आकृति ज्वाला के समान होती है। इसका ऊपरी भाग खुरदरा होता है। गणपत्य तथा आर्ष लिंग, ये गणों तथा ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग है। आर्ष लिंग का न तो कोई रूप है और न ही कोई मानविहित है। मानुष लिंग, यह मनुष्य द्वारा प्रतिष्ठापित लिंग है। अचल लिंगों में इनकी संख्या सर्वाधिक है। मानुष ऊंचाई के आधार पर इनके अलग अलग प्रभेद किए गए हैं। मुख लिंग, धारा लिंग, सहस्त्र लिंग इत्यादि मानुष लिंग के कुछ प्रकार है। मुख लिंग, जब शिवलिंग की पूजा भाग पर मुख की आकृति तैयार की जाती है तो उस शिवलिंग को मुख लिंग कहा जाता है। मुख लिंग में 1, 3, 4, 5 मुख भी निर्मित होते थे। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंगों की संख्या 12 है। ज्योतिर्लिंग शब्द ज्योति और लिंग से मिलकर बना है। ज्योति प्रकाश का वाचक है और लिंग शब्द चिन्ह का। ज्योति का प्रादुर्भाव सूर्य से माना जाता है और सूर्य 12 आदित्य के रूप में शास्त्र विश्रुत है। अतः 12 आदित्य के रहने के कारण उनकी ज्योति भी उस अनुरूप 12 ही हुई। इस कारण 12 ज्योतिर्लिंग माने गए हैं। ज्योतिर्लिंग भी एक प्रकार से शिवलिंग ही है, परंतु ये शिवलिंग से भिन्न और विशिष्ट है। शिवलिंग की स्थापना जहाँ मनुष्यों या ऋषि मुनियों द्वारा की गई है या की जाती है, वही ज्योतिर्लिंग के संबंध में यह मान्यता है कि इसमें भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव रुद्र रूप में वस्तुतः अग्नि के प्रतीक है। अग्नि की शिखा ऊपर उठती है, इसलिए शिव के उद्व लिंग की कल्पना की गई है। शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहने का यही अभिप्राय है। अग्नि वेदी पर चलते हैं, इसलिए शिव जल धारा के बीच में स्थापित किए जाते हैं। भगवान शंकर जल के अभिषेक से प्रसन्न होते हैं। अग्नि के 2 रूप है, घोरा तनु व अघोरा तनु। अपने भयंकर घोर रूप में वह संसार का संहार करने में समर्थ होता है, साथ ही अघोर रूप में वही संसार का पालन करने में समर्थ होता है। इसी प्रकार भगवान शिव अपने रौद्र रूप में संसार का संहार करने में समर्थ है और वही संसार की मंगल कामना में भी समर्थ है। कादम्बरी में संकेत लिंग तथा शैक्तिक लिंग का वर्णन किया है। दक्षिण भारतीय शिवलिंग में आंध्र प्रदेश के गुड्डीमल का मुखलिंग इतिहास तथा कला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह शिवलिंग 5 फीट ऊंचा काले पत्थर का बना है जिसमें पीठ का अभाव है।